अशोक यादव जी, ये प्रश्न तो खड़ा होगा कि अगर जनता के वोट से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुना जा रहा है, सरकार बन रही है, तो उस पर असहमति हो सकती है, उससे उसकी आलोचना हो सकती है, विमर्श हो सकता है, संवाद हो सकता है। लेकिन ये कहना कि हम इस सरकार को ही नहीं मानते, हमें इस पे भरोसा ही नहीं, ये तो स्थिति पर बड़ी खराब हो जाती है अशोक जी। जी के द्वारा ही सरकारें चुनी जाती हैं और प्रधानमंत्री सबका होता है, मुख्यमंत्री सबका होता है। लेकिन उस सरकार की क्रेडिबिलिटी, उस सरकार का जो कहे गए वादे होते हैं, उन वादों में कुछ दम होनी चाहिए। तब विपक्ष सुनता है कि हाँ भाई आपने ये वादे किए थे, इतने वादे आपने पूरे कर दिए, इतने आपने हो सकता बाद में पूरे करें। लेकिन जब सरकार अपना किया हुआ 90% वादा को जुमला बता दे, तो फिर आप कहेंगे क्रेडिबिलिटी क्यों नहीं है। आप पूछेंगे आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं। जब 90% बातें झूठी हैं तो हम 10% सही बात बोलने वाले पे विश्वास कैसे कर लें। अभी हमारे आरएलडी के साथी कह रहे थे हार गए, चुनाव हार गए, ये हो गया। ये बात अगर भाजपा वाले कहते तो मैं कुछ देर तक सुन सकता था। ये भाई आरएलडी वाले मित्र कह रहे हैं, जिनके अध्यक्ष की खुद की, अरे वो भी एनडीए में है यार, ऐसा ना कहो। वो आप राहुल गांधी की तरफ से बैटिंग करते हो तो वो भाजपा की तरफ नहीं बोल सकते क्या जब बात है। नहीं ठीक है, बोलिए ठीक है। लेकिन जो पार्टी के अपने खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जयंत चौधरी जी को राज्यसभा भेजने की हैसियत नहीं है, विधायक नहीं है, वो हमको दिखा रहे हैं कि हम चुनाव हार जा रहे हैं। अरे भैया हम 2024 में 62 से 33 पे ला दिए। ओपी सिंह बेचारे तब से लेकर के अब तक बड़े परेशान हैं, इनको नींद नहीं आ रही है, रातों की नींद गायब है इनकी। वो आप दोनों लोगों ने कहा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। अरे भैया सरकार किस लिए होती है? हिंदू मुसलमान करने के लिए सरकार होती है। हम लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे बात करेंगे तो आप दो लोग फालतू बात कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की बात होती है क्या? सरकार आई है हिंदुत्व का जो है परचम लहराने के लिए, सनातन का परचम लहराने के लिए। लेकिन उसी सनातन की बात अगर आप करेंगे तो सनातन इज इटर्निटी, सनातन आदि न उसका आदि है न अंत है। उसी सनातन में एक शब्द लिखा हुआ समावेशिता, इंक्लूसिविटी, जिसकी बात स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। और समावेशिता सनातन में लिखा हुआ अमिताभ जी कि हर जीव में भगवान का स्वरूप देखता है सनातनी। लेकिन आप लोग कैसे सनातनी भाई? आप एक धर्म विशेष को नफरत के निगाह से देखते हो, उसके ऊपर ऐसे बंदूक तानता है। अशोक जी आप देखो भाई, वो सनातन कह रहे हैं, वो सनातन कह रहे हैं, आप पीडीए चला रहे हो। पीडीए भी इंक्लूसिव तो नहीं है। आपने पीडीए में कुछ लोग छांट लिए, बोले ये हमारी पार्टी है, यही ना। वरना तो यही कहना पर्याप्त था कि उत्तर प्रदेश के सारे नागरिक हमारे, देश के सारे नागरिक हमारे। आप ये नई थ्योरी लाए क्यों पीडीए? और फिर आप इसको ऐसा बता रहे हो कि जैसे ये विवेकानंद से बड़ा कोई समाजशास्त्री खोज हो गई हो। बोले पीडीए, मैं बता रहा हूँ भाई पीडीए क्यों भाई? भारत का जो नागरिक है वो क्यों नहीं? उसी के जवाब दे रहा हूं मैं। आज राज्यसभा में रामगोपाल यादव जी ने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया बाकायदे डॉक्यूमेंट के साथ कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों के प्रोफेसरों की नियुक्तियों का रिटेन में जो नंबर ज्यादा पाए थे, जो पिछड़े दलित और अनुसूचित जात के बच्चे थे, उन बच्चों को जब इंटरव्यू में गए उन बच्चों के आगे NFS लिख दिया गया, नॉट फाउंड सुटेबल। जनरल कैटेगरी के छात्र जिनका रिटेन में भी नंबर कम था, लेकिन उनको इंटरव्यू में पास कर दिया जाता है, सिलेक्टेड लिख दिया जाता है। तो इसलिए पीडीए की जरूरत भैया। पीडीए इसीलिए है कि जो शोषित वंचित वर्ग है उसको न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी मैदान में है, इसलिए पीडीए की जरूरत है, और कोई बात नहीं है पीडीए के लिए। ठीक है अशोक जी, आपकी बात बड़ी अच्छी है, शब्दों में अच्छी है। मैं इसमें से एक छोटा सा वो जोड़ूंगा ताकि और प्रामाणिक हो जाए, आपकी बात में और ऊर्जा भर जाए और विश्वसनीयता भर जाए। फिर ओपी सिंह जी के पास जाऊंगा। अब की ऐसा करो, ओपी सिंह का मुंह बंद कर दो परमानेंट, कभी ये बोल ही नहीं पाएंगे। ऐसा मंत्र बता दे रहा हूं। ना रविंदर बोल पाएंगे ना ओपी सिंह, और छोड़ो इनके अध्यक्ष भी नहीं बोल पाएंगे कोई। ऐसा काम करो, बहुत सस्ता उपाय है, 2 रुपया भी खर्चा नहीं। एएनआई को एक बाइट दिला दो भैया, चाहे आईएनएस को दिला दो अखिलेश जी से, कि 27 में अगर हमारी पार्टी आई तो मैं सीएम नहीं बनूंगा, मेरे परिवार से और यादव बिरादरी से बाहर सीएम बनेगा पीडीए का। पूरे बहुत हो गए, 4 बार हम लोग रह लिए। अब की प्रजापति, निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद, राजभर, इनमें से बनाऊंगा।
क्या नेताजी का सपना पूरा करूंगा, इतना बुलवा दो, ये ओपी सिंह बिल्कुल चुप हो जाएंगे, इनको कुछ सूझेगा नहीं कि क्या बोले। अब वही ये पटेल भी चुप हो जाएंगे। लेकिन जब तक आप ये कहोगे कुर्सियां हमारे पास रहेगी, तब तक तो समस्या रहेगी। फिर पीडीए में फिर तो ये है कि बच्चे ने कहा दरिद्रता, बोलने में काहे की कंजूसी, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। कानपुर में लोग कहते झाड़े रहो कलेक्टरगंज। जब तक आप ये नहीं कहोगे वजन नहीं आएगा भैया। अशोक भाई, वजन लाना है तो कुर्बानी दे दो, और आप ऐसे कुर्बानी दिलवा दो तो नितिन नवीन भी चुप हो जाएंगे। ओम प्रकाश सिंह तो छोड़ो, नितिन नवीन नहीं बोल पाएंगे, बाकी छोड़ो। सब लोग चमत्कृत हो जाएंगे कि अरे दादा रे दादा, ये कौन सा सामाजिक न्याय का वो फेंक दिया जाल सपा ने। करवा दो, क्या 4 बार तो हो ही गए। अशोक जी, छोटी सी टिप्पणी, फिर ओपी सिंह जी पास जाऊंगा। ये जो कहते हैं सीना ठोक के कहते हैं। हम लोग अगर अखिलेश यादव जी को प्रोजेक्ट करके, माननीय नेताजी को मुख्यमंत्री तौर पर प्रोजेक्ट करके जनता के बीच गए और जनता ने आशीर्वाद दिया नेताजी के नाम पर, जनता ने आशीर्वाद दिया अखिलेश यादव जी के नाम पर 37 सीटें उठा के दी। हम लोग भाजपा की तरह नहीं है कि जनता को दिखाएंगे केशव मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और बैठा दिए पीछे से किसको, योगी जी को। हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग गद्दारी नहीं करते जनता के साथ। जो रहता है दिल के अंदर वही दिल के बाहर। भाजपा से कह दीजिए निवेदन है, ठीक है अशोक जी, ठीक समझ गया। मुख्यमंत्री बनाएंगे। अव्वल तो कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा था कि केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाएंगे, कि दिनेश शर्मा को बनाएंगे, कि ब्रजेश को बनाएंगे। कभी किसी ने ऐसा नहीं बोला, कभी नहीं बोला। बाकी ओम प्रकाश जी ओपी सिंह बताएंगे। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि हम इसका सीधा अर्थ ही समझे, मतलब आप थोड़ा घुमा फिरा कर, सीधा अर्थ है कि भैया पंचों की राय शर्माथे, सारा पीडीए शर्माथे, खटोला यहीं बिछेगा। मान लू, समझ हम भी रहे गुरु, समझ आप भी रहे हो, खटोला यहीं बिछेगा, बिछाओ। तब फिर प्रजापति काय को प्राण दे आपके साथ, ये भी तो सवाल है। धानुक क्यों प्राण दे, धोबी क्यों प्राण दे, मल्लाह क्यों प्राण दे, जब वो वाली कुर्सी आप किसी को दोगे ही नहीं कभी अनंत काल तक। ये भी एक पेज फंसता। ओपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि हमारे चेहरे पर जनता वोट करती है तो हम उसको क्यों नहीं रखेंगे। नेताजी थे और अखिलेश जी है, इन्हीं चेहरे वोट मिल रहा तो यही रहेंगे। जो आपने सवाल किया, ये ईडी गठबंधन का कोई माई कलाल उसका जवाब नहीं दे सकता, अशोक यादव की तो दूर की खबर। और जो आपने सवाल किया, इस देश का बच्चा बच्चा जानता है, इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि ये जो वंशवादी पार्टियां हैं, परिवारवादी पार्टी, अगर केंद्र में खुदा न खास्ते गंजे को भगवान ने नाखून दे दिया तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये बताना पड़ेगा। चौथी पीढ़ी बनेगी। और अगर प्रदेश में खुदा न खास्ते भाग शिकार टूटा बिल्ली के भाग से तो कौन मुख्यमंत्री होगा, ये बताने की जरूरत है। दूसरी तो चली रही है, हो सकती है कि कोई और परिवार का बन जाए। तो ये सवाल तो मैं समझता हूं कि असामयिक है, ये न पूछिए, बाकी जो चाहे सो पूछिए। अशोक यादव बेचारे ने 2-3 बातें बड़े मुद्दे की। पहली बात, बहुत समझदार हमको प्रवक्ता थे, आपने सवाल किया, बोले कुछ नहीं, सरकार जो अब बनी है मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसको वादों पर चलना चाहिए, उसको महंगाई और भ्रष्टाचार के मामले में चलना चाहिए, उसको प्रदेश और देश के विकास में चलना। बहुत सही बात, वादे पर चलनी चाहिए। ये पिता की कुर्सी जो लिए वंशवाद के कारण, तो इन्होंने कौन सा वादा पूरा किया 12 से 17 जो जनता ने बुरी तरह से नकार दिया। और हमने लोकसभा में 14 में वादा किया देश में, और 17 में वादा किया इस प्रदेश की जनता। वादे न किए थे, हम आएंगे, ये हमारा मैनिफेस्टो, हम आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे, हम उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे। क्या हुआ भैया, 37 साल का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में टूटा है, और हम 17 के बाद 22 में आए। तो ये बेचारे कहते हैं कि 24 में अखिलेश भैया के नेतृत्व में हमको 37 सीट मिली, तब काहे रोते हो यार, तो वो यही चुनाव आयोग था कि दूसरा चुनाव आयोग था। आप हिमाचल में जीत गए तो यही चुनाव आयोग था कि दूसरा था। आप तमिलनाडु में जीत गए, यही चुनाव आयोग था कि दूसरा था। आप कर्नाटक में जीत गए, यही चुनाव
आयोग था कि दूसरा था, तब चुनाव आयोग ठीक है, हार गए क्यों? और तुम एफआईआर की मांग करते हो। बिहार में चुनाव हुआ, कितने मामले कोर्ट में गए, कितने मामले उछले, एक भी नहीं। जो चुनाव आयोग के पास गया ना, कोर्ट में गया। रही बात फिलहाल जो बात चल रही है, वो सवेर होते जो है वो प्रकट होते हैं बाणी भी लाल टोपी लगाकर, एसआईआर में भाजपा लूट कर रही है, पीडीए का वोट कटवा रही है। अरे यार टेप रिकॉर्डर बदलो, एक गाना सुनते सुनते आदमी ऊब जाता है। अब जो एसआईआर का मामला है, अशोक यादव जी वह सुप्रीम कोर्ट के पास है, पास नहीं, और उसने संभवतः तारीख भी उसने घोषित कर दिया कि दोनों पक्ष आकर के अपनी दलील दिया, लेकिन तुम्हारे मुंह बंद है। जब चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में जाता है तो खदेड़ लेते हो, और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट को तीखी टिप्पणी करनी पड़ती है कि चुनाव आयोग अपने अपने अधिकारों का प्रयोग करे और केंद्र से वो फोर्स मांगे। और वो महिला जो है आकर के वकील बनकर खड़ी, वो चाहती है कि रोहनिया तो ये पश्चिम बंगाल ये बांग्लादेश के मुसलमान न जाए, क्योंकि हमारे वोट के खातिर है। आप एसआईआर में किसी भारत देश के मतदाता का वोट कटने के लिए तुम खड़े नहीं हो, और 1 महीने का समय बढ़ा दिया। कितनी बार चुनाव आयोग बढ़ाएगा, तुम कितनी बार रोगे? तुम ये चाहते हो कि पूरे देश के अंदर ये जो बांग्लादेशी मुसलमान है, रोहिंग्या मुसलमान है, ये न बाहर जाने पाओ, क्योंकि हमारा वोट बैंक है। ठीक। और परसों तो देश के 2, सुनिए अफ्ताब जी, देश के 2 माने जाने मौलवियों ने कह दिया कि तुमने बहुत दिन तक हमको अखिलेश यादव बेवकूफ बनाया, तुमने सत्ता में हमको भागीदारी नहीं दिया, तुमने हमारा विकास नहीं किया, हम क्या तुम्हारे बधुआ मजदूर हैं? जो बात आपने कही वो इशारा उनका था कि घोषित कर दो। 4 बार इनकी सरकार थी, क्यों नहीं किसी मुसलमान को पीडीए को इन्होंने उप मुख्यमंत्री घोषित कर देते कि चलो भैया राम खिलावन हो जाएंगे, उधर जो है जाफिर भाई हो जाएंगे, तब इनका पीडीए नहीं चलता, खाली वोट के लिए। ठीक, ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा, मैं रविंद्र जी के पास चलूंगा।